The poem The Laburnum Top is composed by Ted Hughes. It is about a strong bonding of the laburnum tree and the goldfinch. This poem depicts the tree as a yellow, silent, and without any sign of life. This depiction remains until the bird goldfinch comes. This tree is an abode of goldfinch. Here she feeds her young ones. Summary of the poem. It is an afternoon of September. The top of the laburnum is silent and completely motionless. A goldfinch comes and goes inside of the tree where her young ones are in a nest. Seeing the goldfinch, the young ones make a series of short, high-pitched chattering sounds. The whole tree trembles and thrills. She feeds her young ones to their fill. Then she comes out of the tree and sits at a branch end. She flies away with a strange and frightening soft sound towards the sky. Then the tree becomes silent again. Now it's time to explain the complete poem The Laburnum Top, composed by Ted Hughes. Laburnum is a name of a tree that is a very short tree with hanging branches. It has yellow flowers and poisonous seeds. laburnum का जो पेड़ है उसको हिंदी में हम लोग अमलतास का पेड़ कहते हैं और इसकी जो विशेष बात है वो इसके पीले फ्लावर्स हैं। इसमें पीले फूल होते हैं और इसकी जो ब्रांचेज होती हैं फूलों से लदी हुई वो पूरी नीचे को लटकती हैं और इसके जो बीज हैं वो पॉइजनस होते हैं। एक लेबनम टॉप, लेबनम का जो पेड़ है उसके टॉप का डिस्क्रिप्शन है और पेड़ में खूबसूरती भी है और उसके पॉइजनस सीड्स होने का भी उसमें एक फीचर है। तो कैसे एक पॉइजनस सीड्स को कैरी करने वाला पेड़ किसी और के जीवन का आधार बनता है, ये जो बॉन्डिंग है इस पेड़ का किसी और के साथ, वो हमको इसमें देखने मिलेगी। नाउ मूव ऑन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। द laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. द laburnum टॉप इज़ साइलेंट। डिस्क्रिप्शन शुरू होता है laburnum के टॉप के साथ। laburnum का जो पेड़ है उसका टॉप है वो बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल शांत है, क्वाइट स्टिल, देयर इज़ नो मूवमेंट एट ऑल, कोई हलचल नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, बिल्कुल शांति है। laburnum का पेड़ कैसा है? बिल्कुल शांत है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, सितंबर में दोपहर की बात है और कैसा हो रहा है इसका? येलो सितंबर सनलाइट, दोपहर की जो धूप पड़ रही है इस पेड़ पर वो इसको पीले रंग की आभा दे रही है। मीन्स दोपहर सितंबर की जो दोपहर की धूप है वो भी इतनी तेज़ नहीं है, हल्की है और उस धूप का जो टिंट आ रहा है, जो कलर आ रहा है, वो जो उसकी आभा बिखर रही है वो भी पीली हो रही है। और ये एक ऐसा महीना है सितंबर जो विंटर सीजन के आने का आगाज़ करता है और पतझड़ का मौसम यहाँ से शुरू होता है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, पूरा माहौल पीला है। laburnum का जो पेड़ है उसकी जो फूल हैं वो फूल पीले हैं और जो सितंबर सनलाइट जो पड़ रही है वो भी पीली पड़ रही है। उसके ऊपर अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियाँ उसकी पीली पड़ रही हैं। द लीव्स ऑफ द ट्री आर टर्निंग येलो, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, इसके सारे बीज गिर चुके हैं। तो अभी जो स्टार्टिंग का जो स्टेंजा है उसका डिस्क्रिप्शन ये है कि laburnum का टॉप, laburnum ट्री का टॉप बिल्कुल साइलेंट है, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट, कोई भी हलचल नहीं हो रही है। सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने की हल्की सी धूप इसमें पड़ रही है जो इसको हल्के रंग की पीली आभा
प्रदान कर रही है और इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं, इसके सारे बीज गिर चुके हैं। जैसे यह गोल्डफिंच नाम की चिड़िया वहाँ आती है, वहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। जो डेथ लाइक अप्रोच थी वो बिल्कुल बदल के बिल्कुल लाइव मोड पर चले जाती है। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग अ सडन जर्क मूवमेंट, अचानक झटके के साथ यह चिरप करते हुए आती है। चिरप मेकिंग रिपीटेड हाई पिच साउंड, यह क्या करती है, अचानक झटके के साथ ची ची करते हुए गोल्डफिंच नाम की चिड़िया उस पेड़ पर आ जाती है। अ सडननेस, जैसे ही वो आती है, सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, ब्रांच एंड में उस पेड़ की जो टहनी है उसके एंड में अचानक से एक स्टार्टलमेंट, एक अमेजमेंट हो जाता है। देन, और जब ऐसा होता है, देन स्लीक एज अ लिजर्ड, वह बिल्कुल स्लीक लाइक अ लिजर्ड, स्मूथ लाइक अ लिजर्ड, फिर बिल्कुल लिजर्ड की तरह स्लीक। स्लीक को हम, लिजर्ड को आपने देखा होगा, लिजर्ड कैसी होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है और बहुत सडन उसके एक्शंस होते हैं, बहुत तेज़ी से जाती है वो, ऐसे नहीं कि धीरे 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 क्रॉल करके जाती है और सडन मूवमेंट के साथ जाती है, ठीक उसी तरीके से। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, तब बिल्कुल लिजर्ड की तरह स्मूथली एंड अलर्ट, और बहुत अलर्ट होके, इन अ वेरी अलार्म मैनर, इधर उधर। लिजर्ड को आपने देखा होगा, लिजर्ड को देख के आपको समझ में आएगा कि कैसे लिजर्ड अलर्ट होती है। अलर्ट, बिल्कुल अलर्टनेस की स्थिति में, एंड अब्रप्ट, इन अ वेरी सडन मैनर। तो क्या करती है, लिजर्ड की तरह बिल्कुल स्मूथली और अलर्ट होते हुए, और अचानक से क्या करती है, सी एंटर्स द थिकनेस, वह थिकनेस, सी एंटर्स द थिकनेस ऑफ द ट्री, सी एंटर्स द थिकनेस ऑफ द लैबनम ट्री, वह लैबनम ट्री की थिकनेस में प्रवेश कर जाती है। थिकनेस जहाँ पर बहुत घना है, जहाँ फूल, पत्तियाँ और ब्रांचेस से जो पोर्शन बिल्कुल बंद है, ढका हुआ है, इतनी डेंस एरिया में, द इंटीरियर डेंस पार्ट ऑफ द ट्री, उस पेड़ के अंदर के डेंस पार्ट में वो प्रवेश कर जाती है। जैसे ही वो थिकनेस पे प्रवेश करती है, थिकनेस में क्योंकि वहाँ पर उसने अपना नेस्ट बनाया है और उस नेस्ट में उसके यंग वंस हैं, तो जैसे ही वहाँ पहुँचती है, वहाँ एंटर करती है, अ मशीन स्टार्ट्स अप, एक मशीन चालू हो जाती है। मशीन स्टार्ट्स ऑफ व्हाट, ये मशीन किसकी है, एक ऐसी मशीन, मशीन ऑफ चीटरिंग्स, ये चीटरिंग्स की मशीन, ची 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 चहचहाने की आवाज़ें आने लगती हैं। एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स, ट्रिमर ऑफ विंग्स, इनवॉल्यूंटरी वाइब्रेशंस, पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ें आती हैं। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स वॉइस विथ वाइब्रेशन, और बहुत ऐसी आवाज़ें आती हैं जिन आवाज़ों में, जिन जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो वाइब्रेट हो रहे हैं, पूरा मतलब कंपन हो रहा है, स्वर कंपन हो रहा है। तो वो जो वाइब्रेशन है, उनकी वाइब्रेशन से क्या हो रहा है, पूरा पेड़ पर असर पड़ रहा है। कैसे असर पड़ रहा है, जैसे यह गोल्डफिंच नाम की छोटी सी चिड़िया इतने घने पेड़ में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर एक मशीन स्टार्ट होती है। मशीन स्टार्ट्स ऑफ चीटरिंग्स, चहचहाने की आवाज़ें आती हैं। ट्रिमर ऑफ विंग्स, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ें आती हैं। एंड ट्रिलिंग्स, और जो आवाज़ें होती हैं वो वाइब्रेट साउंड प्रोड्यूस करती हैं, और उसकी वजह से पूरा जो पेड़ है वो झंकृत हो जाता है। अभी यहाँ पर एक चीज़ देखें, स्लीक एज अ लिजर्ड, स्लीक एज अ लिजर्ड, एज यूज हुआ है, इट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली। जो फिगर ऑफ स्पीच है सिमली, उसमें ऐसे वर्ड आते हैं, सो, एज, लाइक जैसे वर्ड। तो जब भी ये आते हैं, स्लीक एज अ लिजर्ड, लिजर्ड की तरह स्लीक, तो एग्जाम्पल किसका है, ये सिमली का। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेंजा। द होल ट्री trembles एंड थ्रिल्स, दिस इज द लाइन ऑफ द लास्ट स्टेंजा। वहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने यहाँ लिख दिया इसको। जैसे ही वो छोटी सी लिटिल गोल्डफिंच उस पेड़ की डेंसिटी में एंटर करती है, ठीक उसी समय अ मशीन स्टार्ट्स ऑफ चीटरिंग्स, अभी पढ़ा आपने, एक चहचहाने की जो मशीन स्टार्ट होती है, और जो ट्रेमर ऑफ विंग्स होते हैं और जो ट्रिलिंग्स होती हैं, ये सारी साउंड्स जब प्रोड्यूस होती हैं, वाइब्रेट करती हैं उस पूरे पेड़ को। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, उससे क्या होता है,
पूरा पेड़ ट्रेम्बल होता है, झंकृत हो जाता है, पूरा पेड़ हिलने लगता है। वहाँ पर बहुत एक अलग ही नज़ारा होता है, पेड़ के हिलने डुलने की आवाज़ें आती है, पेड़ में एक्साइटमेंट हो जाता है एंड थ्रिल्स, और पेड़ रोमांच से भर जाता है। बहुत जो वहाँ पे खुशी का माहौल है, बहुत एक वहाँ पे लाइव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। अभी जब फर्स्ट स्टेंजा में हमने लैबनम ट्री को देखा था, वो बिल्कुल डेथ लाइक एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस कर रहा था। अब यहाँ पे बिल्कुल कॉन्ट्रेरी एक एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि इस चिड़िया के आने से ही वहाँ का पूरा पेड़ का पूरा नज़ारा ही बदल जाता है। It is the engine of our family. This is a very beautiful line of this poem. It is the engine of our family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. It किसके लिए आया है? It for tree. ये किसके लिए आया है? Laburnum tree के लिए. It is the engine of our family. Laburnum tree is the engine of किसकी? गोल्डफिंच के परिवार का इंजन है। क्या है? ये लैबनम का पेड़, क्योंकि ये अगर सुरक्षित है, ये अगर वहाँ पर है, इसका एग्जिस्टेंस है, तो इसका मतलब गोल्डफिंच का परिवार भी वहाँ पर है। गोल्डफिंच का परिवार इस पेड़ में रहता है, इसीलिए दिस इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली। यह लैबनम का पेड़ उसके परिवार का इंजन है। सी स्टोक्स इट फुल, और सी स्टोक्स मीन्स फीड, वह इसको भोजन कराती है। अपने इंजन को, जो पेड़ में उसका इंजन है, जो परिवार है, परिवार में जो यंग वंस उसके घोंसले में हैं, उनको क्या करती है? स्टोक्स इट फुल, वह इनको स्टोक फुल करती है। फुल कैसे करती है? जी भर के खिलाती है, बहुत संतोष के साथ खिलाती है, जब तक वो बच्चे पूरा भर जाते हैं तब। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, फिर वो क्या करती है? फ्लड्स आउट, फ्लाइज अवे, वहाँ से उड़ के ब्रांच के एंड में आराम से बैठ जाती है। जब वो अपने छोटे बच्चों को भोजन करा देती है, भोजन कराने के बाद बाहर ब्रांच एंड में बैठती है। अब शोविंग हर बार्ड फेस, बार्ड इज़ कवर्ड विथ लीव्स एंड ब्रांचेज, उसका चेहरा अभी तक लीव्स और ब्रांचेस से ढका हुआ था, अब अपने पत्तियों और शाखाओं से ढके हुए चेहरे को दिखाते हुए, और आइडेंटिटी मास्क, उसकी जो रियल आइडेंटिटी है उसको शो करती है कि आखिर वह कैसी दिखती है। आराम से बैठी है, संतोष से बैठी है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को भोजन करा दिया है और ब्रांच एंड पे बैठी हुई है। नाउ इट्स टाइम टू कंक्लूड द पोएम विद सम लाइन्स। देन eerie delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subside to empty. गोल्डफिंच के आने के बाद पूरा नज़ारा बदल गया था, लेकिन अभी जैसे ही वो वहाँ से जाती है, फिर से वहाँ का नज़ारा बदल जाता है। पहले स्टेंजा में और लास्ट स्टेंजा में एक सा माहौल बना रहता है, जैसा फर्स्ट स्टेंजा में था, सेम वही माहौल, डेथ लाइक अप्रोच फिर से इस स्टेंजा में आने वाली है। देन विथ eerie delicate, eerie means strange और weird, बहुत weird तरीके से, बहुत ही strange तरीके से क्या करती है? whistle chirrup whispering करती है, मीन्स सॉफ्ट साउंड निकालती है, लेकिन विसल की तरह निकालती है। जो उसकी जो चिरप की आवाज़ है, जो साउंड है, वो यहाँ पे कैसी है? विसल चिरप है, विसल की तरह, जैसे विसलिंग करते हैं, विसल की तरह चिरपिंग करते हुए, और विस्परिंग मोड पे, बहुत सॉफ्ट मोड पे वो अपनी आवाज़ को निकालती है। और एक चीज़ आपने देखा होगा, जब उसने एंटर किया तो उसने ट्विचिंग चिरप के साथ एंटर किया था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या कर रही है? विसल चिरप विस्परिंग के साथ। तब वह एक अनोखे अंदाज में, बहुत धीमी धीमी आवाज़ में चहचहाते हुए सी लॉन्चेज अवे, वो क्या करने लगती है? वहाँ से लॉन्चेज अवे, सी फ्लाइज अवे, वहाँ से वो उड़ जाती है। लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट, अनंत आसमान की ओर। सी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट, टूवर्ड्स द स्काई, अनंत आसमान की ओर वह उड़ के चली जाती है। और जैसे ही वह जाती है, एंड द लैबनम सबसाइड टू एम्प्टी, और अब लैबनम का पेड़ फिर से शांत हो जाता है, फिर से वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। एक बार फिर से लैबनम का पेड़ अपनी पुरानी स्थिति में आके बिल्कुल सन्नाटे में भर जाता है। तो उम्मीद है आपको यह पोएम पसंद आई होगी। आप लोग अपना ध्यान रखिए,
और पढ़ते रहिए। इस पेंडेमिक के टाइम में अपने समय का बहुत अच्छा यूज़ कीजिए। मिलते हैं आपको आपके अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।